और अब हम शुरू करेंगे पहला सौदा की। प्रदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो बाजार पे फिलहाल शुरुआती कोट आपके सामने अब आएंगे 11,426, ये थी क्लोजिंग। 11,470 के करीब बाजार खुलने के संकेत एसजीएक्स ने दिए हैं और हमारे यहाँ फिलहाल जो शुरुआती लेवल्स आ रहे हैं इस समय आपकी स्क्रीन पे थोड़ी सी डिले के साथ सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर के कोट दिखा रहा है, निफ्टी 56 पॉइंट ऊपर के कोट दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे 11,470, 11,480 वही जो एसजीएक्स का अनुमान था उसी के मुताबिक कोट्स आते हुए फिलहाल निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें, खासतौर पे आज जो मदद मिल रही है आयशर मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, सिप्ला, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ऊपर खुलते हुए। टाइटन में मजबूती, ग्रासिम में 10% नीचे के कोट आ रहे हैं लेकिन ये थोड़ा नॉर्मलाइज होगा। ओएनजीसी, भारतीय इंफ्राटेल, कुछ और स्टॉक्स जहां पर हम फिलहाल दबाव देख रहे हैं। बजस्को अपना कुछ कारोबार बेचने की बात कर रहा है, यहाँ पर हमने 20% ऊपर तक के कोट देखे हैं लेकिन ये भी सेटल होगा। डीएचएफएल एनबीएफसी में हिस्सेदारी बेच रहा है तो उसका फायदा, यहाँ पर एक ऊपर का कोट आया है। डिश टीवी में भी भारती के साथ डील की खबरों के बीच हमें कुछ हाल देख रहे हैं। जेट एयरवेज दूसरी तरफ 10% नीचे के कोट्स आते हुए। बंधन बैंक में और ग्रुप फाइनेंस दोनों पे दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि एचडीएफसी को करीब 5% हिस्सेदारी यहाँ पर अपनी कम करनी होगी। उन्हें 15% तक पोजीशन होल्ड करने की इजाज़त आरबीआई ने नहीं दी है तो इसको घटाना पड़ेगा। रुपए की शुरुआत पे नजर डालें, इस समय आपके सामने 17 पैसे की मजबूती और ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, उसका पूरा फायदा। डॉलर भी कमजोर हुआ है तो ये सारी चीज़ें हमारे पक्ष में फिलहाल जाती हुई 69 के नीचे। अब ये ध्यान रखिएगा 68-80 के आसपास के लेवल्स की हमने लगातार बात की थी और अब वो उस टारगेट के हम काफ़ी करीब आ चुके हैं। कमोडिटी बाजार की शुरुआत कैसी हुई एक बार उस पर भी नजर डालें। आज शुरुआती ट्रेड के दौरान कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोर होता हुआ नजर आया है वीकेंड के दौरान। तो ऑयल एंड गैस और फिर सोने चांदी के भाव पे नजर डालेंगे। मुझे लगता है कुछ दिक्कत नजर आ रही है तो चलिए पहले 2020 का रैप देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कमोडिटी में क्या हुआ। ओके, तो लगता है फिलहाल हमारे सामने रिकॉर्डिंग्स नहीं है लेकिन वागले साहब आपने टीम तो देख ली होगी, आपने नज़र डाली है दोनों टीमों पे, स्टॉक चुन लिए आपके, तो चलिए बताइए। एक मिनट, हाँ हेमंत की टीम में मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग है। डायरेक्टर साहब रिकॉर्डिंग है कि नहीं है? डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं है ना? डालिए फिर, चलाइए, दिखाइए। थोड़ी तकनीकी दिक्कत दूर हो चुकी है। चलिए सीधे आपको पहले बताते हैं क्विक रैप। मेरी टीम पर नजर डालिए। रुपए में जो मजबूती देखने को मिल रही है, आप पिछले 5 दिनों में जो रुपए ने शानदार तेजी दिखाई है और आप देखिए 7 महीने के नए हाइज पर रुपया पहुंच चुका है तो इससे फायदा होगा इंपोर्टर्स को। नुकसान की बात है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो जो कंपनियां इंपोर्ट करती हैं, और जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर रखिएगा नजर, क्या भागे थे वो स्टॉक्स। अब आपकी नजर होनी चाहिए मनाली पेट्रो पर, तमिलनाडु पेट्रो पर, कैस्ट्रॉल पर। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट होता है भारत में, रेडिंगटन जैसे स्टॉक्स फोकस में रखने चाहिए। सॉफ्ट लगेज इंपोर्ट होता है, सफारी जैसी कंपनियां आपके रडार पर होना चाहिए। वीआईपी होना चाहिए। गोल्ड इंपोर्ट होता है, हंगामाइल ज्वेलरी के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। शालीमार पेंट, बर्जर पेंट, एप्कोटेक्स और कंसाई नेरोलैक का, इनको भी फायदा होता है दरअसल अगर रुपया मजबूत होता है। और वैसे भी डिमांड देखिए अब यहाँ पर बननी शुरू हो चुकी है, पेंट कंपनियों के लिए अच्छे दिन अब आने शुरू हो चुके हैं। तो ये वो पॉकेट है दरअसल जो आज आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। चलिए मेरी टीम पर न डालिए और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी। और सबसे पहले जेट एयरवेज, अब इसमें ऐसा लगता है कि इनका वारा न्यारा विद इन ए वीक होने की संभावना है क्योंकि एसबीआई ऐसा मान के चल रहा है। कैडिला हेल्थ में नजर रखिए, इनकी एक दवा को यूएसएफडीए से अप्रूवल। आईडीबीआई बैंक अपना एनएससी का 1% से ज़्यादा का हिस्सा बेचने के लिए उसने बोलियां मंगाई हैं। ल्यूपिन के लिए मुश्किल है क्योंकि इनके यूएस प्लांट को यूएसएफडीए ने चेतावनी दी है, वार्निंग लेटर जारी किया कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को करीब 6,000 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला है जो उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के समय नहीं दिया था। वीआईपी इंडस्ट्रीज डॉलर का फायदा है, साथ ही 1 अप्रैल को रीलॉन्च किया जा रहा है, मैनेजमेंट में रिजिग है तो उस पर नजर रखिएगा। और फ्री हिट के तौर पे हमने यहाँ पे रखा है डीएचएफएल, इसमें अब वॉबक पिंकस हिस्सेदारी लेने वाला है। इनकी जो सब्सिडरी है आवास फाइनेंसियर्स उसमें, और इसका जो ग्लोबल यूनिट है वो भी अपनी हिस्सेदारी बेचने चला। माइंट्री में अब युद्ध छिड़ गया है, वहाँ के प्रोमोटर बाईबैक लेके आ रहे हैं और एलएनटी का रुख अभी इसमें पता करना है, लेकिन दोनों की लड़ाई में फायदा तो प्राइस के ऊपर जाने से होगा। एजुकेशन थीम में एमटी एडुकेयर और एनआईटी टेक, क्योंकि समर वेकेशन शुरू होने वाली है और इसी समय नए एनरोलमेंट होते हैं प्री प्रिपरेटरी क्लासेस के, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। तो आइए अब आपको स्टॉक 2020 की टीम एक बार फिर से दिखाते हैं नीरज की, और उसके बाद वागले साहब देखिए टीम आपके सामने है।
क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? बॉलर और बैट्समैन दोनों हैं? आप तो बैट्समैन चुनेंगे मुझे लगता है ये माहौल में। हाँ। अच्छा, मैं ये पेंट स्टॉक्स पे मैं पिछले कई हफ्तों से मुझे अच्छे लग रहे हैं, हालांकि ये आउट परफॉर्मेंस दे नहीं रहे, थोड़ी सी इलिक्विड है, बट आई थिंक आज मैं हेमंत के साथ जाऊंगा कंसाई नेरोलैक में। इसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, 480 का टारगेट आ जाना चाहिए। नीरज के टीम में मैं जाऊंगा कैडिला में, इसमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया है थर्सडे फ्राइडे को, ये कंटिन्यू होगा, 350 का टारगेट आज आ जाना चाहिए। अच्छा, तो पेंट शेयर भागेंगे और कैडिला इस पर भी नजर होनी चाहिए। 18 पैसे मजबूत हुआ है। देखिए रुपया 7 महीने की ऊंचाई पर, ये नई ऊंचाई पर पहुंच गया है और पिछले 5 दिनों की तेजी आज छठे दिन रुपए में आ रही है। रुपया जो मजबूत हो रहा है, हम ये आज सुबह सुबह स्टॉक 2020 में कह रहे थे, ये इंपोर्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। और पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में क्या जोरदार तेजी देखने को मिली थी, जो हम सब ने पकड़ी और हमारे दर्शकों ने फायदा उठाया। आप कैसे देखते हैं इस थीम को और आप कौन से स्टॉक्स पर बेट करेंगे? तो सेम वे आईओसी मेरा बेट होगा अगर रुपए स्ट्रांग होते जाता है, और अगर उल्टा चलता है तो आईआईटी में इन्फोसिस या टीसीएस। तो जब तक रुपए स्ट्रेंथ होगा आईओसी मेरा फेवरेट स्टॉक होगा, क्योंकि उसका सबसे इमीडिएट इम्पैक्ट आता है। ठीक बात है। और बाकियों में फिर भी एक लैग में रिजल्ट्स में दिखेगा इम्पैक्ट, बट आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल में ये हर रोज़ का इम्पैक्ट है, जो आपको इवन पेट्रोल प्राइसेस में दिख जाता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे इमीडिएट इम्पैक्ट आईओसी में मेजर होगा, क्योंकि एटीएफ इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं और वहाँ पे सबसे ईजियर बेनिफिट मिलता है आईओसी को। पूरा पास ऑन होता है इसके लिए। राजेश पालविया जी, आप क्या चुनेंगे इन तीनों में से? प्रदीप जी, ऑलरेडी मैंने बीपीसीएल रिकमेंड किया है। आईओसी का स्ट्रक्चर भी बहुत पॉजिटिव लगता है, मुझे लगता है आईओसी में 170-75 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो आईओसी भी अट्रैक्टिव लगता है। बीपीसीएल में ऑलरेडी हम 400 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया है, तो मुझे लगता है बीपीसीएल में मुझे 430 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो बीपीसीएल और आईओसी दोनों अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ओके, हाँ बताइए। मारुति पे मैं नजर डाला था और यहाँ पर आप देखिए फ्लैट से शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, और जो प्रोडक्शन कट की खबर आई है उसके बाद कोई दबाव के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है मारुति के स्टॉक पे। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। वागले साहब, आप पहले बात भी कर रहे थे कि आपको स्टॉक रिलेटिवली ऐसे स्ट्रॉन्ग लगता है, क्या खास लेवल होंगे अगर किसी को इस खबर के ऊपर रिएक्ट करना है आज, तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे जाए तो फिर सोचे कि हाँ मारुति में बंदी होगी? प्रदीप 68-80, 100-120 पॉइंट नीचे या मे बी थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे 68-50-80 ऑन द डाउन साइड, 71-50 ये रेंज में मारुति दिखता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत स्ट्रांग दिखता है, बट वीक नहीं दिखता है, तो ये रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। वन वे क्रैकडाउन तो डेफिनेटली नहीं दिखता है। ऑलराइट, तो वन वे क्रैकडाउन नहीं दिखता है। और मेरी नज़र है शुक्रवार के निफ्टी के हाई पर 11,487, और देखिए 11,473 पर ये इस समय सेटल हुआ है। तो लेट्स सी ये शुक्रवार के हाइज को निकालता है और फिर क्या किस तरह की रौनक देखने को मिलती है। लेकिन बैंक निफ्टी और पालविया साहब, यही है दरअसल असली हीरो। आप देखिए आज भी अपने प्रीवियस डे हाई को तोड़ रहा है, चाहे 1 पॉइंट से ही सही, लेकिन उसके ऊपर जा रहा है। बैंक निफ्टी में अभी क्या लग रहा है, पार्टी इस हफ्ते जारी रहने वाली है और आपके टारगेट्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, मुझे बैंक निफ्टी में तो मोमेंटम जिस तरीके का है कंटिन्यू रहना चाहिए, और मुझे लगता है 29,700 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। 29,250 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जिस तरीके का शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिला है, और पीएसयू सेक्टर में, पीएसयू बैंक्स में स्पेशली हमने फ्राइडे सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिली, तो मुझे लगता है एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये स्टॉक्स में भी मोमेंटम आएगा। कोटक बैंक जो हमने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, उसमें एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे स्टॉक्स मुझे लगता है कि और यहाँ पे सपोर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को, और मुझे लगता है 29,700 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन तापड़िया। चंदन, स्वागत है आपका। क्या आप भी इस स्ट्रैटेजी से सहमत हैं, और ऐसे में फिर अब अगले 3 दिन के लिए आप कौन सा निफ्टी बैंक का ऑप्शन लेने की राय देंगे? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में मोमेंटम इंटेक्ट है और बैंक निफ्टी पिछले 11 दिन से किसी भी दिन का लो नहीं तोड़ा है, और यहाँ पे लगातार हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन बन रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिछले दो वीक में देखने को मिला, और ये पूरा जो मोमेंटम था उसमें लगभग 120-30% ओपन इंटरेस्ट नया एडिशन हुआ है। इस सीरीज के स्टार्ट में 11-12 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में था, जो अब लगभग 28 से 30 लाख का हो चुका है। तो काफी सिग्निफिकेंट ओआई यहाँ पे देखने को मिले, और हमारा मानना है काफी हद तक ये लॉन्ग एडिशन है और शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है। तो जब तक पोजिशनल बेसिस पे
28,888 29,000 का लेवल होल्ड करता है। हमारा मानना है कि शायद 30,000 की तरफ बैंक निफ्टी अटेम्प्ट करता हुआ नजर आएगा। तो 29,400-500 के आसपास यहाँ पे चल रहा है और हमारा मानना है कि इस मोमेंटम को ट्रेड करने के लिए ऑप्शन सबसे बेहतर तरीका, और स्पेशली जब अभी वीकली ऑप्शन एक्टिव है तो यहाँ पे 29,500 के आसपास चल रहा है, तो लगभग 29,600 की वीकली कॉल को लिया जा सकता है। और यदि मैं इस कॉल का प्राइस देखूँ 29,600 का, तो लगभग आपके 140-50 के आसपास है। तो इसको कहीं भी इस लेवल के आसपास ले, 110-15 का स्टॉप लॉस लगाइए और 190 तक के टारगेट के लिए ऑप्शन का मूवमेंट दिखाइए डायरेक्टर साहब। 29,600 का कॉल खरीदना है, अभी मार्केट खुलते ही हम वो आपको दिखाएंगे। 190 का भाव है और यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस हफ्ते 30,000 ये नारा लिया है चंदन ने, साथ हैं बागले साहब। बिल्कुल, बैंक निफ्टी कोई डाउट नहीं है, मैं भी बहुत बुलिश हूँ। मैं तो न्यू हाई की बात कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी अगर वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा, मतलब निफ्टी वन वे नहीं चलेगा। ठीक है, तो कहते हैं मार्गदर्शन बैंक निफ्टी ही कर रहा है। तो इस हफ्ते 30,000 पालविया साहब, बैंक निफ्टी सहमत है आराम से? नहीं, बिल्कुल 29,730। बोलिए सर। 29,700 29,000 तक के टारगेट बिल्कुल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर बैंक में इस समय तेजी की कॉल हमारे सभी एक्सपर्ट्स की ओर से आ रही है। एक एक बैंकिंग स्टॉक वाले साहब आप लोगों ने आज क्या पकड़ा है? HDFC बैंक साहब ने पकड़ा था। प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक और पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक, वहाँ भी काफी मोमेंटम है। दोनों दिग्गज तो आपने ले लिए, अब ऑप्शन कम बचे हैं। चंदन, आपके लिए आप क्या चुनेंगे? जी, मेरे हिसाब से ही मोमेंटम है, बट मेरे को फिर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचूंगा और ICICI बैंक की तरफ रेडार रखूंगा। 420-445 के पोजीशन टारगेट है। स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम बनाने लग गया और रिसेंट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके और वीकली में भी न्यू स्केल पे आ चुका है। वीकली ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से 385-386 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। ऊपर में 420 तक के लक्ष्य यहाँ पे हासिल होने की संभावना है। चलिए, तो 400 का लेवल तो आज यहाँ पर हासिल होगा, उसके बाद 420 तक के लक्ष्य हासिल होंगे। इलाहाबाद बैंक और OBC आपने लिखा है कि आपको पसंद है कालरा साहब। मेरे को लगता है इलाहाबाद बैंक 42-45 का था जब मैं कह रहा था कि PCA से बाहर आएगा और काफ़ी ज़्यादा तेज़ आएगा, और OBC सेम सिचुएशन में है। और अगर आप इनका स्प्रेड देखिए, अगर शुगर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से PSU बैंक्स में इलाहाबाद बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है शुगर इंडस्ट्री को, और उसकी वजह से उनका लोन ग्रोथ वगैरह काफ़ी स्पीड में वापस आएगा। और मेरे को लगता है मार्च के एंड क्वार्टर में या जून के एंड क्वार्टर में कम से कम 10 से 15% की लोन ग्रोथ दिखा सकता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी जल्दी आ जाएगी। और OBC में MSME सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो 25% है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी एक अपसाइड काफ़ी तेज़ आएगी। भारतीय इंफ्राटेल पर भी रखिएगा नजर। 16 करोड़ शेयरों के बाद ने हाथ बदले हैं। 316 रुपये 60 पैसे के भाव पर भारतीय इंफ्राटेल में अभी सुबह खुलते ही 16 करोड़ बहुत बड़ी क्वांटिटी है। क्या हुआ है? ये मेनली वो जो इंटर प्रमोटर होना था, जो भारतीय एयरटेल से निकल के सब्सिडरी में जाना था, ये वही ट्रांसफर। तो इंटर प्रमोटर ट्रांसफर आपका लगता है ये, क्योंकि भाई मैंने कहा 9.9% के आसपास की इक्विटी ने हाथ बदले, तो फिर ये वो एक और खबर है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए आज के दिन। तो बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर मुझे होता हुआ अभी दिखाया, लेकिन 140 पॉइंट ऊपर देखिए बैंक निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है, और खुलते ही हफ्ते का पहला कारोबार दिन और विराट कोहली फॉर्म में 100 पॉइंट की तेजी देखिए सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। तो आज 11,500 का दीदार प्रदीप होने ही वाला है। उम्मीद पूरी करनी चाहिए। जो आप लेवल बता रहे थे कि पिछले सेशन के हाई, उन पर अब नजर रखेंगे। लेकिन लुपिन एक स्टॉक जहां पर 2 दिनों की रिकवरी आई थी और फिर से एक बुरी खबर आती हुई, चंदन किस तरह की पोजीशन है जरा देखिए, क्या ये एक शॉर्ट बनता है? जी देखिए, फार्मा में इतना कंफर्टेबल हम यहाँ पे नहीं है। देखिए पूरा मार्केट चल रहा है और इस सेक्टर में कहीं ना कहीं मोमेंटम नहीं है, तो उनको अवॉइड करना ही सलाह रहेगा, क्योंकि बाकी दूसरे काफी मोमेंटम काउंटर है उनमें बेटर रहेगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हिट नहीं करेगा और मोमेंटम मेंटेन रहेगा। और लुपिन में आप देखें तो काफी रेंज बाउंड ये काउंटर है, ऊपर में लगभग 815 का लेवल नहीं निकाल रहा, नीचे में बार बार 760 के आसपास का सपोर्ट हो रहा है। पर जिस हिसाब से अभी 2-3 दिन पहले 50 डे नहीं निकाला और हडल लिया है, लग रहा है कि वापिस नीचे में 760-755 का लेवल है वो टेस्ट कर जाएगा। ऑलराइट, तो नज़र रखेंगे अब इन स्तरों की। करीब 1 मिनट बचा है भारतीय बाज़ारों को खुलने के लिए। जल्दी से आपको बता दूं, प्री ओपनिंग ट्रेड्स सेटल होने के बाद कौन से स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के मूड में हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग 1.5% ऊपर खुलेगा। शुरुआत पिछले कुछ दिनों से इंडिया बुल्स हाउसिंग की बहुत ही मजबूत हो रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखिए अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। आज फिर से रुपया फिर से मजबूत हुआ है। IOC देखिए अच्छा गैप अप ओपनिंग दिखाने के मूड में, और शुक्रवार को भी हम कह रहे थे पेंट शेयरों को नहीं भूलिएगा। एशियन पेंट देखिए अच्छा प्रदर्शन
प्रदर्शन दिखा रहा है। आज के सत्र में हिंडाल्को और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी मजबूती के साथ शुरुआत हो रही है। एक्सिस येस बैंक मजबूत खुलेंगे और RIL जो आखिरी कुछ मिनटों में गिरावट दिखा रहा था शुक्रवार को, और इसकी मेन वजह फुटसी रीबैलेंसिंग को ही बताया जा रहा था, तो देखिए आज ये भी बाउंस दिखाने के मूड में नज़र आ रहा है।